वॉयजर यान यानी कि वॉयजर 1 और वॉयजर 2, ये दो मानव निर्मित ऐसी चीजें हैं जो हमारे सौरमंडल से बाहर गए थे। सौरमंडल के बाहर मतलब कोर सोलर सिस्टम से बाहर। अब तक तो हमारा संपर्क इनके साथ था और इन्होंने हमें बहुत सारी इमेजेस भी भेजी थी जो अंतरिक्ष के गहरे अंधेरों में कहीं पर थी। हाल ही में वॉयजर 2 से नासा का संपर्क टूट गया है, मगर नासा को अभी भी आशा है कि वो उसके साथ फिर से संपर्क जोड़ लेंगे। दोस्तों, वॉयजर 2 पृथ्वी से करीब 20 अरब किलोमीटर दूर था, जो कि 56,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अंतरिक्ष में विचरण कर रहा था। दोस्तों, ये वो दूरी है जहां से लाइट को धरती पर आने में करीब 18.5 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों, ये वो कुछ अद्भुत तस्वीरें हैं जो वॉयजर 2 ने हमें भेजी थी। वॉयजर 2 को सन 1977 में प्रक्षेपित किया गया था। इसका मकसद सौरमंडल के बाहरी ग्रहों और उनके उपग्रहों का अध्ययन करना था और इसके बाद उसके जोड़ीदार वॉयजर 1 को लॉन्च किया गया। मतलब वॉयजर 2 को पहले लॉन्च किया गया था और वॉयजर 1 को बाद में। अगर एग्जैक्ट डेट बताएं तो 20 अगस्त सन 1977 को वॉयजर 2 लॉन्च किया गया, जबकि 5 सितंबर 1977 को वॉयजर 1 को लॉन्च किया गया। यहाँ एक बात अच्छी है कि वॉयजर 1 आज भी पृथ्वी के संपर्क में है और ये आज तक इतनी दूर भेजा गया मानव निर्मित कोई वस्तु है। वॉयजर 1 हमसे 24 अरब किलोमीटर दूर है। वॉयजर 1 और वॉयजर 2 को दिशा भी अलग अलग प्रदान की गई थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वॉयजर 1 द्वारा हमें भेजी गई है। इसी तरह से अगर बात करें वॉयजर 2 की उपलब्धियों की, तो उसने गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों की वास्तविक तस्वीर हमें भेजी है। वो गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून के साथ साथ उनके उपग्रहों के भी बहुत करीब से गुजरा था और ये सौरमंडल के बाहर जाकर डीप स्पेस की भी बहुत सारी जानकारियां हमें दे रहा था। इतनी दूरी पर भी हम वॉयजर 2 के साथ लगातार संपर्क में थे और उसे कमांड भेज रहे थे, मगर पिछले दिनों अचानक वॉयजर 2 से हमारा संपर्क टूट गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये संपर्क टूटा कैसे। तो इसका कारण है नासा के द्वारा एक ऐसा आदेश या एक ऐसा गलत कमांड दे दिया गया जिसकी वजह से वॉयजर 2 से हमारा संपर्क टूट गया। तो हुआ ये दोस्तों कि नासा को इसकी एंटीना में थोड़े से बदलाव की जरूरत पड़ी और इसके लिए उसने करीब 2% बदलाव किया, मतलब एंटीना को थोड़ा सा मोड़ा। मगर जैसे ही ये मोड़ने का कमांड दिया गया, वॉयजर 2 से पृथ्वी का संपर्क टूट गया। दोस्तों, ये आदेश फ्लाइट कंट्रोलर्स ने दिया था और इसका मकसद रूटीन मेंटेनेंस ही था, लेकिन इसके साथ साथ अनजाने में ही एंटीना की दिशा बदलने का कमांड भी चला गया, जो एक बहुत ही गलत कमांड था। इसकी वजह से एंटीना और पृथ्वी के बीच आने जाने वाले संकेतों की दिशा में बदलाव हो गया और इसकी वजह से पृथ्वी की तरफ आने वाले संकेत बंद हो चुके हैं और दोबारा अब एंटीना की दिशा बदलने के पश्चात भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे अंतरिक्ष में एंटीना में थोड़े बहुत बदलाव किए जा सकते हैं, मगर ये थोड़े बहुत बदलाव दूरी पर निर्भर करते हैं। अगर दूरी कम है, लघु ग्रहों या उपग्रहों तक या फिर नज़दीक की ही किसी हमने भेजी चीज़ों तक है, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बाधा ये दूरी ही थी, क्योंकि वॉयजर 2 आज तक हमने भेजी सबसे दूर की वस्तु है। इसकी दूरी हम पहले ही बता चुके हैं और इतनी दूरी पर थोड़ा सा बदलाव भी टारगेटेड चीज की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव ला देता है और इतनी दूरी की वजह से हम वॉयजर को कितने भी सिग्नल भेजें, उसे वापस पकड़ नहीं पा रहे हैं। इतनी दूरी और एक गलत कमांड की वजह से वॉयजर 2 से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन दोस्तों, अभी एक उम्मीद कायम है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें डीप स्पेस में नेटवर्किंग के द्वारा वॉयजर 2 की धड़कनें सुनाई दी हैं और नासा इस बात से बहुत ज़्यादा उत्साहित है। दोस्तों, नासा ने जिस नेटवर्किंग के थ्रू वॉयजर 2 की धड़कनें सुनी हैं, उसका काम ही दूर दराज की चीज़ों के साथ संपर्क करना है और इसीलिए आज वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा सेंटर से एक बड़े डिस्क के द्वारा वॉयजर 2 से आने वाले संकेतों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से लगातार
संपर्क बनाए रहना भी संभव नहीं है। पर आशा की जा रही है कि इस साल के अक्टूबर तक वॉयेजर 2 से दोबारा संपर्क जोड़ लिया जाएगा। पर यहाँ पर दुखद बात यह है दोस्तों कि ये काम भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। पर फिर भी नासा को आशा है कि बहुत जल्दी वॉयेजर 2 से उनका संपर्क हो जाएगा। अभी तो नासा कैनबरा के बड़े डिस्क से वॉयेजर को खोजने की कोशिश कर रहा है, पर अगर ये प्रयास असफल रहा तो उसे अक्टूबर महीने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसे अपने स्पेस सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। और अगर अक्टूबर तक हमें इंतज़ार करना पड़ा तो 100 में से 0.1% चांस ही है कि वॉयेजर हमें दोबारा मिल पाएगा, क्योंकि तब तक दिशा निर्देशों के अभाव में वॉयेजर 2 अंतरिक्ष में किसी भी दिशा में दूर भटक जा सकता है। लेकिन फिर भी अभी ये आशा लगाई जा रही है कि वॉयेजर 2 से हमारा संपर्क हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो न केवल नासा के लिए बल्कि मानव सभ्यता के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वॉयेजर 2 की एक्सपायरी डेट सन 2026 तक बढ़ा दी गई थी और हो सकता है तब तक वो हमें अंतरिक्ष के बहुत सारे गहरे राज बता पाता। पर क्या करें कि पृथ्वी से इसका संपर्क टूट गया है, मगर आशा करते हैं कि अक्टूबर तक इसका पृथ्वी से दोबारा संपर्क हो जाएगा। वॉयेजर 2 हमें वापस मिल जाए, ये हमारी इंसानी सभ्यता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर ये भी हो सकता है कि वॉयेजर 2 अंतरिक्ष के गहरे अंधेरों में खो जाए या फिर किसी और सभ्यता के हाथ लग जाए। और अगर ये अंतरिक्ष में रहने वाली किसी और सभ्यता के हाथ लगता है तो उनके हाथ लगेगी पृथ्वीवासियों की कुछ निशानियाँ। दोस्तों, वॉयेजर 2 पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसके साथ साथ इसके अंदर हमारे सौरमंडल का नक्शा है। और यही नहीं, इसमें रेडियोएक्टिव घड़ी के रूप में एक यूरेनियम का टुकड़ा है जो ये बताता है कि यान किस तारीख को लॉन्च हुआ था। यही नहीं, मशहूर अंतरिक्षवेत्ता कार्ल सेगान की अध्यक्षता में एक समिति ने यह भी तय किया था कि वॉयेजर 2 के साथ और क्या क्या भेजा जाएगा, और इसीलिए हमने इसमें पृथ्वी की कई सारी निशानियां भी भेजी हैं। वॉयेजर 2 अगर कुछ सालों में नहीं मिलता है तो ये समझिए 2026 तक इसकी पावर सप्लाई भी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष के अंधेरों में ये हमारी आकाश गंगा में घूमता रहेगा और ये हो सकता है कि ये किसी और एडवांस सभ्यता के हाथ भी लग जाए, जो सभ्यता भविष्य में शायद हम पृथ्वीवासियों के बारे में जान सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।